कर्पूरी ठाकुर, बात अधूरी रह जाएगी अगर इस मंच से कर्पूरी जी को याद नहीं किया जाए। और इसलिए हम संविधान पर चर्चा के लिए कर्पूरी जी को याद करना चाहते हैं। कर्पूरी जी की सूची मानिए कर्पूरी ठाकुर को कर जाता, बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। कोई मुसलमान था? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। किस मुसलमान ने करिया? और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, और उनकी गलती क्या की पता है? कोई चोर था सारे का डंगरी, बढ़ जा बदजौला से, छोड़ जा बदजौला से। इसमें लड़ाई ले गई थी डॉक्टर लोहिया ने, सन सोपा ने, बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज 100 में 60 प्रोफेसर पिछड़े हैं क्या? 100 में 60 डॉक्टर, इंजीनियर, सुप्रीम कोर्ट के जज, डीएम, एसपी हमारे हैं क्या? तो हम हैं कहां? उस नारे को बाबू जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 100% लोगों के पास इस देश की 76% संपत्ति का कब्जा है। इस देश के 100 अरबपति, उसमें एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। बताओ 90% कहां हुआ? इस देश में 600 कुलपति हैं, 600 वाइस चांसलर, और वाइस चांसलर में से 50 वाइस चांसलर भी एससी एसटी ओबीसी के नहीं है, और उनके 98 से 99% वाइस चांसलर कौन है? 10% आबादी। इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिछले 10 साल में 88% जो जज बनाए गए वो 10% आबादी से बनाए गए। जाति के नाम पर गाली समाज में बनाई गई, नहीं बनाई गई। अहिर रंगिया कोई चोर था सारे का डंगरी, बढ़ जा बदजौला से, छोड़ जा बदजौला से। इसमें से एक भी गाली किसी मुसलमान ने बनाई थी क्या? और आपको मुसलमान का दुश्मन बनाया जा रहा है। इसलिए जगदेव बाबू को याद कर रहा हूं और बात को आखिरी तक ले जाकर मैं खत्म करना चाहता हूं। ईमानदारी से सोचकर बताना, जो लड़ाई ले गई थी डॉक्टर लोहिया ने, सन सोपा ने, बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज 100 में 60 प्रोफेसर पिछड़े हैं क्या? 100 में 60 डॉक्टर, इंजीनियर, सुप्रीम कोर्ट के जज, डीएम, एसपी हमारे हैं क्या? तो हम हैं कहां? उस नारे को बाबू जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये तो पुरखों की बात है, तो ताली बजाएगी आराम से। और हम क्या कर रहे हैं? जगदेव बाबू की जाति बिरादरी का सबसे ज्यादा वोट कहां जा रहा है? नहीं, आप ये सब बोलने की जरूरत नहीं, समझदार कोई इशारा काफी। जगदेव बाबू किसने लिए शहादत की? केवल कुशवाहा समाज के नेता थे? नहीं, वो हमारे भी नायक है। इसी प्रदेश में मुख्यमंत्री थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। बात अधूरी रह जाएगी अगर इस मंच से कर्पूरी जी को याद नहीं किया जाए। और इसलिए हम संविधान पर चर्चा के लिए कर्पूरी जी को याद करना चाहते हैं। कर्पूरी जी की जीवनी पढ़िएगा। मैट्रिक पढ़ाया उनके पिता ने किसी तरह से एक पाई छोड़कर। आगे की पढ़ाई कठिन थी, तो गए अपने इलाके के सामंत के पास, हो सकता है कुछ मदद कर दे। जाके कहे कि बाबू जाके बोल दो, जाके कहना कि हम नाई समाज से पहला बच्चा है जो मैट्रिक पास कर देंगे। सामने से चारपाई पर एक आदमी लेटा हुआ है, और आवाज आई कि मैट्रिक पास कर लेला, अब आप वोट दबाओ, पैर दबाओ। यह अपमान किया हमारे लोगों को पढ़ने के बाद। वही कर्पूरी ठाकुर जब 1970-77 के आसपास बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 12वीं तक की पढ़ाई सबके लिए फ्री कर देते हैं कि कोई नाई कुमार लोहार भाई नाई मोची का बच्चा पैसा के बिना पढ़ाई में बचे। और उस कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किया, क्या किसी के खिलाफ आरक्षण लागू किया था? क्या उन्होंने किसी का हक छीना था? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां। बताइए, आप बोल दिया लोगों ने, भाई अम्मा बोल दिया ना, लेकिन पुराने लोगों को नारा है। क्यों? किस मुसलमान ने कर्पूरी ठाकुर को गरिया जाता? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। कोई मुसलमान था? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। किस मुसलमान ने गरिया? और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, और उनकी गलती क्या की पता है? 14% ओबीसी को आरक्षण लागू कर दिया। यही गलती थी राम नरेश यादव की, और यही गलती थी कर्पूरी ठाकुर की कि कर्पूरी फार्मूला बना करके इसी प्रदेश के पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, वंचितों को आरक्षण देने का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया। बताओ, गाली दी गई नहीं? राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चढ़ाओ, और कर्पूरी कर पूरा, और गद्दी छोड़ कर उस तरह। इसलिए नौजवानों के लिए बात करना चाहता हूं, ये अपनी लड़ाइयां भूल गए हैं, और आज अचानक कुछ दंगाई घूम रहे हैं चारों तरफ। कोई बाबा बन के घूम रहा है, कोई धर्म के नाम पर भटका रहा है, और वो धर्म के नाम पर केवल लड़ाने का काम कर रहे हैं। रोज दंगा हो इस देश में,
रोज लड़ाई और धर्म के नाम पर, और असली लड़ाई शिक्षा और रोजगार के थी, उस लड़ाई पर आप सोच न पाए। इसलिए भाजपा और आरएसएस का ये एजेंडा है, इसलिए वो संविधान बदलना चाहते हैं। इसलिए बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, इतना बड़ा इतिहास केवल इसलिए बताया, इसलिए नहीं कि आपको पता नहीं था, इसलिए कि इस बात को गांव-गांव कहने की जरूरत है। और कहिएगा जाके, किसी दूसरे का अपमान हम नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं जब जातिवाद फैला रहे, नहीं भाई, 100 रोटी अगर है और 100 खाने वाले हैं तो 10 रोटी पर 90 लोग गुजारा करें, और 90 रोटी को 10 लोग घर पे बैठ के चाहे, ये भारत हमको नहीं चाहिए। हर आदमी एक एक रोटी बांट कर खाए, बाबा साहब का संविधान हमको ये इजाजत देता है। और आपको आखिर में बताऊं, 1% लोगों के पास इस देश की 76% संपत्ति का कब्जा है। इस देश के 100 अरबपति, उसमें एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। बताओ 90% कहां हुआ? इस देश में 600 कुलपति हैं, 600 वाइस चांसलर, और वाइस चांसलर में से 50 वाइस चांसलर भी SC ST OBC के नहीं है, और उनके 98 से 99% वाइस चांसलर कौन है? 10% आबादी। इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिछले 10 साल में 88% जो जज बनाए गए वो 10% आबादी से बनाए। आपके जज नहीं, आपके प्रोफेसर नहीं, आपके डॉक्टर नहीं, आपके इंजीनियर नहीं, आपकी शिक्षा बर्बाद कर दी। रोज जहानाबाद में जाकर घूम कर देखना, जिसके लिए गोली चली थी कल, जिसके लिए लाठी चली थी कल, आज कोई अधिकार और सम्मान बचा है क्या? अब यही बिहार में पताका किसको फहरा थी, जिसका इशारा बाबू अभी उदय नारायण जी ने किया था। भाजपा और आरएसएस आपके बिहार में आने के बाद झंडा अपना किसको पकड़ाया हुआ है? आपके अपने घर के लोगों को पकड़ाया हुआ है। बताइए गलत कर रहा हूं किसे? कौन मुरेठा मांच करके आया था झंडा लेकर सबसे आगे आगे? जब तक नीतीश जी को मुख्यमंत्री पर सहायता नहीं लेंगे, मुरेठा खोलेगा नहीं। हम मुरेठा खोलेगा और नहीं बगल में बैठ करके दोनों मलाई चावल। आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक भाषण मुझे याद आ रहा है, 2-4 मिनट और लूंगा, आपके शहर का ज्यादा नहीं, बड़ी मुश्किल से तो कार्यक्रम होता है सर। ये प्रोफेसर रविकांत जी ना वो चाहेंगे कि हम बोलते रहे, जब जो करना हो हम ही करें, ताकि कुछ केस मुकदमा हो तो हमें ऊपर हो पाए। अब बात सुनिए, हम ये नहीं चाहते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम होता है तो बड़ी मुश्किल से कोई कार्यक्रम हो पाता है। एक-एक रुपया कैसे जुटाया जाता है